हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। बच्चों, आशा करता हूँ कि आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छी हो रही होगी। बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा 10 के बोर्ड द्वारा जारी किया गया सामाजिक विज्ञान का वायरल मॉडल पेपर लेके आ गया हूँ, जिसका आज हम लोग पूरा एनालिसिस करेंगे। बच्चों, जो बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया है उसमें जो हमारे प्रश्न हैं हमारे बोर्ड में वही पूछे जा रहे हैं, उसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हमारे 7 सेट बनते हैं, 7 सेटों में इसकी बंटवारा कर करके पूछ दिया जा रहा है। तो एकदम इसको ध्यान से पढ़ लो, कम से कम इसको एकदम ध्यान से पढ़ लो, ये आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आओ देखते हैं कौन कौन से इसमें हमारे प्रश्न हैं। तो सबसे पहले बच्चों खंड क है। खंड अ में बच्चों हमारा 20 बहुविकल्पी आता है, ये तो सभी को पता होगा। 20 में बच्चों 5 5 5 करके 5 हमारा इतिहास से, 5 भूगोल से, 5 राजनीतिक से और 5 हमारा इकोनॉमी से आता है। ठीक, तो आइए देखते हैं सबसे पहले इतिहास से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखो, पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन 1850 में वियना संधि से संबंधित है। वियना संधि से बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आज फिक्स है कि कल के पेपर में वियना संधि से कुछ न कुछ पूछा जाएगा। वियना संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ के जाना। तो जल्दी से बताओ बच्चों कमेंट करके कि इसका क्या होगा। बिस्मार्क होगा, नेपोलियन होगा, या ड्यूक मेटरनिक होगा, या ज्यूसेपी मैत्सिनी होगा। तो जल्दी से बताओ बच्चों इसका क्या होगा। तो इसका बच्चों होगा नेपोलियन। 1815 में जो वियना संधि हुआ था वो किससे संबंधित है? नेपोलियन से संबंधित है। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न देखो। अब अगला प्रश्न कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी वाले चैप्टर से लिया गया है। तो देखो, कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है। बेल्जियम मॉडल जो है, बेल्जियम मॉडल में आपने देखे होंगे कई 2 जातियां होती हैं, लेकिन उनका क्या किया जाता है? संतुलन किया जाता है। तो वही कह रहा है कि इसका मॉडल का क्या महत्व है। तो यहाँ पर बताओ बच्चों, सभी जाति समूहों में उनके आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई। नहीं बच्चों, यहाँ पर भी बोल रहा है कि सभी जाति समूहों में उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई। ठीक उसी प्रकार सी नंबर कह रहा है संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों वहाँ पर 2 संप्रदाय था, तो उन पे क्या किया गया? समान प्रतिनिधित्व दिया गया। ऑप्शन नंबर सी पे मानना है बच्चों। जो हमारे सत्ता की साझेदारी चैप्टर है, बेल्जियम मॉडल वहीं से पूछा है। एक बेल्जियम मॉडल है और एक श्रीलंका मॉडल है। ठीक है बच्चों, अब आओ अगला प्रश्न देखो। अब अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई। तो बताओ बच्चों, 1928 से और 34 के बीच क्या हुआ था? बाढ़ में कारण आया था, सूखे के कारण हुआ था, महामंदी के कारण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों, जो हमारा प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसी के कारण 1824 से 1934 के बीच क्या हुआ? महामंदी हुआ। यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो बच्चों, जो ब्रेटन वुड्स नामक संस्थान है वो हमारा कहाँ स्थित है? अमेरिका में स्थित है। यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसी प्रकार प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। कठोर संविधान, शक्तियों का केंद्रीकरण, संघन एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, या सर्वोच्च न्यायालय। तो कह रहा है कि संबंधित नहीं है। तो संबंधित नहीं है यानी कि शक्तियों का केंद्रीकरण हमारा क्या होगा? इससे संबंधित नहीं है। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न देखो। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है। जल्दी कमेंट करके बताओ अगर पता है तो। धर्म, भाषा और वह दोनों, या दोनों नहीं। तो बच्चों, जो हमारे सामाजिक विभाजन होता है यहाँ हमारा धर्म पे भी होता है और भाषा पे भी होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न देखो। कह रहा है कि यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते
करते हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ बच्चों? लैंगिक विभाजन का मतलब क्या हुआ? स्त्री पुरुष की असमान भूमिका, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न पूछा है बोर्ड द्वारा कि ये जो जो हम क्वेश्चन बता रहे हैं ये फिक्स है कि कल के पेपर में आने वाला है। कह रहा है कि राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रिटेन। जल्दी से कमेंट करके बताओ। ये तो हमने आपको बहुत बार बताया है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, फ्रांस। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि ड्यूक मेटरनिख ने हमारे सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना है? रूसो को, विक्टर इमैनुअल को, काल्विन को या जूसेपी मैत्सनी को? जल्दी से बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा। तो हमारे जो ड्यूक मेटरनिख ने है जूसेपी मैत्सनी को बहुत ही खतरनाक दुश्मन बनाया है सामाजिक व्यवस्था के मामले में। ठीक है बच्चों, अब अगला देखो। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह नागरिक में समानता को बढ़ावा देती है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, और ब या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों जो लोकतांत्रिक शासन है और ब दोनों यानी 100 नंबर सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि मृदा किस प्रकार की प्राकृतिक संसाधन है? अब यहाँ से हमारा जियोग्राफी से पूछेगा, भूगोल से पूछेगा। तो बताओ बच्चों मृदा किस प्रकार की प्राकृतिक संसाधन है? नवीनीकरण योग्य संसाधन, अनवीनीकरण योग्य संसाधन, जैव संसाधन या ऑप्शन नंबर डी संभावित संसाधन? तो बच्चों जो मृदा हमारी है नवीनीकरण योग्य संसाधन है। अब अगला देखो, कह रहा है कि निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है? भूमि संकुचन जो पंजाब में होता है उसका मेन कारण क्या है? गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन या अति पशुचारण? तो इसका मेन हमारा कारण है अधिक सिंचाई के कारण हमारा पंजाब में भूमि संकुचन मुख्य कारण है। अगला प्रश्न देखो, कह रहा है कि भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? अब बताओ बच्चों सबसे कम कहाँ की है? केरला की, बिहार की, पंजाब की या हरियाणा की? तो बच्चों सबसे ज़्यादा कम हमारा केरला के है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब इसी बात पे मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से कमेंट करके बताओ कि जो शिशु मृत्यु दर है सबसे अधिक किसकी है? सबसे अधिक किसकी है? जल्दी कमेंट करके बताओ, हमने आपको बताया है। ठीक है बच्चों, अब अगला देखो। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 14 कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाए? रोजगार की परिस्थितियों पर, आर्थिक क्रिया की प्रकृति पर, उद्यम का स्वामित्व पर या किसी उद्यम में काम कर रहे श्रमिकों की संख्या पर? तो बच्चों क्या होगा इसका? जल्दी बताओ। इसका होगा सी नंबर, उद्यम की स्वामित्व पर। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखो। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? भूमि का अनुपजाऊ होना या भूमि का दलदली होना या भूमि का उपजाऊ होना या ऑप्शन नंबर डी भूमि का योजनाबद्ध उपयोग? तो बच्चों भूक्षरण का मतलब होता है भूमि का उपजाऊ होना। अब अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि गोंडवाना कोयले का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? दामोदर घाट, सोन घाट, महानदी घाट या चंबल घाट? तो हमारा जो गोंडवाना कोयला है चंबल घाट में नहीं पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अत्यधिक उपयुक्त विकास का लक्षण कौन सा है? उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य, वो अपने बच्चों को विदेश में बसा सके, अधिक मजदूरी या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जल्दी से बच्चों अगर इसका मालूम है तो जल्दी से बताओ कि उपज का भूमिहीन का मतलब जिसके पास भूमि नहीं है, ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्षण कौन सा है? ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा बच्चों? उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य या
वह अपने बच्चों को विदेश में बसा सके या अधिक मजदूरी, तो इसका आंसर होगा उपज का ज़्यादा समर्थन मूल्य। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार अब देखो यहाँ पर विकास का मेन लक्षण क्या होगा, क्योंकि उनके पास भूमि है नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखो 18 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधक का लक्षण नहीं है। तो यहाँ पर देखो कह रहा है कि सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवरोधों का प्रयोग करता है। सरकार यह निर्णय नहीं ले सकता है कि किस देश में किस प्रकार की वस्तुओं की मात्रा आयातित होनी चाहिए। विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधों को बढ़ावा देता है। लक्षण जो है हमारा सी नंबर हो जाएगा। अधिकार देश व्यापार अवरोधों का प्रयोग घरेलू सुरक्षा के लिए किया जाता है, ये भी नहीं होगा। तो बताओ बच्चों व्यापार अवरोधों का लक्षण कौन सा नहीं है, तो बताओ। और व्यापार अवरोधों का लक्षण हमारा सी नंबर हो जाएगा व्यापार। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। कोयला, भूतापीय ऊर्जा और वह दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताओ बच्चों परंपरागत मतलब कि कोयला, हमारा ऑप्शन नंबर और सही हो जाएगा। अब देखो कह रहा है वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का निवेश में वृद्धि हुई। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विदेश में विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण, या बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो गई। तो बताओ बच्चों या उपयुक्त सभी। तो हमारा बच्चों बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर जो प्रभाव पड़ता है वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। तीनों का तीनों सही है। तो बच्चों ये हमने 20 जो बताया है, 20 के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देख लेते हैं कौन कौन से इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अति महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखो खंड ब से 4 क्वेश्चन आएंगे, एक एक क्वेश्चन 4 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे। एक एक क्वेश्चन सभी में से पूछे जाएंगे, एक भूगोल से, एक इतिहास से, एक इकोनॉमी से, एक राजनीति से। तो यहाँ देखो कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए, या ये करना है कि 1980 में 1928 से 1934 के मध्य होने वाले महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए। तो दोनों में से कोई दोनों महामंदी के बारे में कह रहा है, किसी एक को कर ले जाना है। उसी प्रकार कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी में लोकतंत्र की आत्मा के बारे में बताना है। हमने आपको वीडियो में बताया, नहीं देखो वीडियो में जाके देख लेना। फिर उसी प्रकार कह रहा है कि जाति में राजनीति और राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना होगी, तो उसके बारे में बताना है। अब अगला देखो कह रहा है कि आर्थिक इकोनॉमी से जियोग्राफी से कह रहा है कि आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा का आधारभूत आवश्यकता है। इस कथन में परिक्षेप में ऊर्जा संरक्षण हेतु अपनाए गए उपायों का महत्व स्पष्ट कीजिए, या यहाँ पर ये लिखिए कि परिवहन तथा संचार के साधन किस देश के जीवन रेखा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, तर्क सहित बताना है। एक एक पेज में लिखना है, एक एक पेज में नहीं 80 शब्दों में लिखना है, जिससे ज़्यादा नहीं लिखना है। फिर कह रहा है चौथा नंबर बहुराष्ट्रीय कंपनी अपने उत्पाद लगातार कम करते हैं, जिसका प्रबंध कैसे किया जाता है विवेचना कीजिए, या अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षणों पे संक्षेप विवेचना कर देना है। ठीक है बच्चों, जो बता रहे हो एकदम पढ़ लो। एक एक का हमने वीडियो बना दिया, जाके चैनल पे देख लेना। 5वां नंबर कह रहा है महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण इसे तथा उनको क्यों स्थगित करना पड़ गया। ठीक है बच्चों, अब एक और प्रश्न ये कह रहा है, कोई ये करना है सत्याग्रह का क्या अर्थ है, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के विचार लिखिए। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है, इसके लिए उठाए जा सकने वाले किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। या कह रहा है कि वैध शासन का क्या अर्थ है, लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेदारी और वैध सरकार का संगठन या गठन करता है। उसी प्रकार हमारा एक पूछा है जियोग्राफी से कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण से कृषि में पड़ने वाले अभावों का वर्णन कीजिए, या भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख कीजिए तथा इन की पैदावार के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। या हमारा यहाँ पर पूछा है यहाँ से कि
हमारे इकोनॉमी से पूछा है कि असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों सामाजिक भेदभाव के शिकार हैं। क्या आप इस कथन के सहमत हैं? कारण सहित उत्तर दीजिए। या मानव विकास सूचनांक क्या है? मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयव का वर्णन कीजिए। ये जितना बताया हूँ क्वेश्चन, ये बहुत ही अति इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चनों को पढ़ के चले जाना, एकदम कर ले जाओगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और कमेंट करके बताओ किस पे तुमको वीडियो चाहिए, हम जरूर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।